बंगाल चुनाव परिणाम के नतीजा आने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बलरामपुर से पूर्व विधायक सह भाकपा माले के नेता महबूब आलम थे। महबूब आलम ने बंगाल चुनाव परिणाम पर इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सीधे ले चलते हैं उनके पास और सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। न्यूज़ 12 लोकल के लिए कटिहार से मैं चिन्मय झा। में जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या लगता है, क्या गणित उल्टा पड़ गया आप लोगों? मेरा जो घर है बारसोई का शिवानंदपुर से 1 किलोमीटर पूरब में बंगाल है, रायगंज और आपको इटाहार, और 3-4 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है आपको हरिश्चंद्रपुर, चाचल और खरबा। आप वहां जाने से आपको पता चलेगा कि इस तरह से हजारों लोगों का, हम लोग के रिश्तेदारों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। मैं मानता हूं आज की तारीख में डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए वोटर लिस्ट से एक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार को काट देना है, उसकी हत्या कर देना है। इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। ये ममता बनर्जी का मुद्दा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की जीत है और फांसीवादी ताकत का आगाज है ये। इसी तरह से आपको याद होगा, इसी तरह से 71 में वो पश्चिम बंगाल का चुनाव जो हुआ था, उसी तरह से एक तरफा हुआ था सिद्धार्थ शंकराय के जमाने में, और ज्योति बसु जैसे शख्सियत को भी हार का सामना करना पड़ा था। वही दोहराया जा रहा अभी। इसलिए ये डेमोक्रेसी की हार है और इलेक्शन कमीशन की जीत है। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। क्या जनता का यह पोल नहीं है, ये मैंडेट जो है ये जनता का ना, ये जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन का मैंडेट। इसमें क्या चाहते हैं आपकी तरफ से, क्या होना चाहिए? मैं इस जो मैनेज इलेक्शन का मैंडेट जो है, ये मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की जो जीत है इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और फ्रेश इलेक्शन की मांग करता हूं। आप देखिए 24 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, 2.5 लाख आर्मी को वहां रख दिया गया और इसकी गहराई आपको समझना होगा। वोट देने का अधिकार छीन लिया गया लोगों सरेआम। उत्तर प्रदेश के कैडर को वहां गिनती में लगाया गया है। तो आपको जो पश्चिम बंगाल का जो सरकार का जो कैडर है, सरकारी सेवा में जो लोग है सेवक, उस पर आपको भरोसा नहीं है। तो पूरे पश्चिम बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता का अपमान है। तृणमूल के कई ऐसे नेता हैं जो लोगों को भड़काते नजर आए, धमकाते नजर आए, इस पर क्या कहें? बड़े बड़े आईपीएस अफसर लाए वहां से, वो धमकाया लोगों को, उसके ऑफिस में जाके धमकाया, वहां तो उसका काम नहीं था। और आज भी इलेक्शन कमीशन के जरिए जो गिनती हो रही है, इसमें बंगाल की कोई सरकारी सेवा का सेवक नहीं है। ये क्या है? ये पूरा फांसीवादी ताकत का आगाज है और फांसीवाद के खिलाफ जनता को सड़क पर उतर के लड़ना होगा। इस मैंडेट को, ये मैंडेट नहीं है, ये जो है वोट चोरी करके वहां जिस तरह से बिहार में हुआ 67 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, उसी तरह से बंगाल में भी वो प्रयोग किया गया। बंगाल की जनता कोई सांप्रदायिकता का कोई भाव नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब का वो प्रदेश है, टैगोर का प्रदेश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रदेश है, वो स्वामी विवेकानंद का प्रदेश है। उस प्रदेश को जो है नफरत का बीज जो फैलाया, इसका दोषी अमित शाह है, केंद्र सरकार है, इलेक्शन कमीशन है।